हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। यार कभी कभी सोचती हूँ ना कि हम मदर्स की जर्नी कितनी ज़्यादा ऐसे एडवेंचर वाली होती है, कितनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली होती है। कई बार हम बच्चों को जो चीज़ों की आदत डालते हैं, थोड़े टाइम बाद हम उन्हीं चीज़ों की आदत छुड़ाने के लिए उतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ होता है कि जैसे हमारा बेबी होता है उसको हमें ब्रेस्ट फीड सिखाना होता है। स्टार्टिंग में बच्चा ब्रेस्ट फीड करना नहीं चाहता, लैच करना नहीं चाहता या ब्रेस्ट फीड करना सिखाना पड़ता है। थोड़े टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा प्रो हो जाता है ना ब्रेस्ट फीड में, मतलब ये उसको तो फिर बस वही चाहिए और कुछ और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है बच्चों को। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ब्रेस्ट फीड छुड़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब जब छुड़ाना होता है, सिखाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना छुड़ाना होता है मुश्किल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि आप बच्चों को इजीली ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़ा सकते हो। क्योंकि मेरी बेटी को मैंने 3 दिन में बहुत ही आसानी से ब्रेस्ट फीड छुड़ा दिया था। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों के लिए आपको खुद को तैयार होना है, कि कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीड छुड़ाने की सही एज क्या होती है। 100 लोगों से पूछोगे कि भैया कब छुड़ाना चाहिए ब्रेस्ट फीड, तो कोई बोलेगा जितना जल्दी छुड़ा दो उतना अच्छा है। कोई बोलेगा कराते रहो भाई, 4-5 साल तक करा दो, बच्चा आराम से छोड़ देगा, अपने आप ही छोड़ देगा जब उसका मन भर जाएगा। कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। तो WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड बच्चे को देना है 6 मंथ तक। उसको पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है। अगर जरूरत पड़ती है तो आपको फॉर्मूला मिल्क देना है। अगर किसी वजह से आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं तो आपको फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है। इसके बाद आपको कम से कम 2 साल तक बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, मदर से बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और बच्चों को एक कंफर्ट जोन भी मिलता है, बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक एज के बाद आके, जैसे मैंने मेरी बेटी को 20 मंथ की जब वो हुई थी तो उस टाइम पे मैंने कंप्लीटली उसको ब्रेस्ट फीड से वेन कर दिया था, यानी और वो भी मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। 3 दिन में उसने आसानी से ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया था। टाइम के बाद क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड की डिमांड करने लग जाते हैं। कई कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ब्रेस्ट फीड की उनको इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है, उनको इतना ज़्यादा कंफर्ट मिलता है कि बच्चे खाना पीना ही नहीं खाते हैं, रात रात भर सोते नहीं है। उन टीथिंग भी बच्चों की चल रही होती है, बच्चों में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे होते हैं, बच्चों की ग्रोथ भी हो रही है, तो उनको एक कंफर्ट जोन तो चाहिए। तो क्या होता है कि उनको ब्रेस्ट फीड करना इतना अच्छा लगता है, मदर के पास रहना इतना अच्छा लगता है कि वो फिर ना तो खेलना चाहते हैं, ना खाना खाना चाहते हैं, ना ही रात में बार बार उठने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड की डिमांड करने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों की हेल्थ को देखते हुए कि ब्रेस्ट फीड बंद करा दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे से खाना खाने लग जाए या रात में अच्छे से सोने लग जाए। क्योंकि मेरी बेटी का मेरे साथ यही हुआ था। मुझे यानी एकदम रात में वो पूरी पूरी रात उसको बस ब्रेस्ट फीड चाहिए होता था। पूरी रात वो सोती नहीं थी, हर 10 मिनट में उठ जाती थी और पूरी रात पेसिफायर की तरह बस वो लगी रहती थी। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि मुझे उसका ब्रेस्ट फीड बंद कराना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बच्चे की क्या एज है, आप 2 साल हुए हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि यार कम से कम 2 साल तक तो ब्रेस्ट फीड कराना था। पर मुझे ही पता है कि यार सिंगल हैंडेड बच्चे को संभालना और इन सारी चीज़ों को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा था मुझे। तो आपको जब लगे कि यार अब छुड़ाना चाहिए तो आपको फिर बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 1.5 से 2 साल के बीच की जो एज होती है उसमें अगर आप ब्रेस्ट फीड छुड़ा देते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बच्चों को छुड़ाना भी। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी वेट करते हैं तो जैसे क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की आदत लग जाती है, किसी चीज़ की लत लग जाती है, जैसे हम अडल्ट ही हैं, किसी चीज़ के हमें मान लो कि चाय की लत लगी है। अगर अभी हमारी लत नई नई है, मतलब हमने 1 हफ्ते से अगर चाय पीना चालू किया है, तो 1 हफ्ते बाद अगर कोई बोले कि भाई चाय छोड़ दो तो हम आसानी से धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अब कहो कि भाई 10 साल से जो चाय पी रहा है और अचानक से उसको बोलो कि भाई चाय छोड़ दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही बच्चों के साथ होता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक उनको ब्रेस्ट फीड कराते हो, मैंने देखा है 3-3 साल 4-4 साल तक मदर्स ब्रेस्ट फीड कराते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कोशिश करिएगा कि 1.5 से 2 साल के बीच का जो टाइम है आप खुद भी रेडी हो जाइएगा और उस टाइम में बच्चे को ब्रेस्ट फीड आप छुड़ा सकते हैं। क्योंकि उस टाइम तक बच्चा कंप्लीट सारी चीज़ें खाने लग जाता है। हम जो फैमिली में हम खाते हैं वही सारी चीज़ें हम बच्चों को आसानी से खिला सकते हैं उस टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर ब्रेस्ट फीड नहीं देंगे तो बच्चा भूखा रहेगा या कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। तो
अब हम बात करते हैं कि आपको खुद को प्रिपेयर कैसे होना है ब्रेस्ट फीड छुड़ाने के लिए और बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जब आप चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि मैं जब मेरी बेटी 1.5 साल की हो जाएगी तब से मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी। कि जब आव्या मतलब 8-10 महीने की थी तब मुझे काफ़ी लोग बोलते थे, तो मेरा एकदम शुरू से क्लियर था कि भाई मैं 1.5 साल के बाद स्टार्ट करूंगी उसको धीरे धीरे करके कम करके, और ब्रेस्ट फीड 2 साल तक आते आते मैं उसको कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड छुड़ा दूंगी। जब भी आपको ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है उसके आपको एकदम से बिल्कुल नहीं छुड़ाना है कि भाई बच्चा वैसे दिन भर लगा रहता है तो आप और एकदम से सडनली उससे छीन लो, क्योंकि यार कंफर्ट जोन होता है। अगर आप मतलब सबसे प्यारी चीज़ बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को सबसे प्यारी माँ होती है और स्पेशली ब्रेस्ट फीड करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनका कंफर्ट जोन होता है वो। तो अगर आप एकदम से उनसे छीन लोगे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे उस प्रोसेस को करना है। थोड़े दिन पहले से बच्चों को डे टाइम में फीड कराना कम कर दीजिए। जैसे अगर दिन में 4 बार बच्चा फीड ले रहा है तो आप उसको धीरे धीरे करके 3 बार करके, फिर 2 बार करके, या सिर्फ सोने के लिए, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके डे टाइम में फीड बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। तो बच्चों को डे टाइम में फीड छुड़ाना क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट कर देते हो आप उसको। जैसे बच्चे ने ब्रेस्ट फीड की डिमांड की, आपने उसको कोई चीज़ खाने के लिए दे दी, तो आप दिन में इस तरीके से उसको आसानी से छुड़ा सकते हो। वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको कैसे छुड़ाना है। भाई आपको बस मेंटली प्रिपेयर होना है कि भाई मतलब थोड़ा सा मजबूत भी होना है, थोड़ा सा। अब आप क्रूअल बोलेंगे कि भाई बच्चा रो रहा है हम कैसे देख पाएंगे, होता है मदर्स के साथ, क्योंकि हम मदर्स के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। मतलब उस टाइम पे पता है मेंटल कंडीशन कैसी होती है कि मतलब ऐसे लगता है कि यार जब हम लोग ब्रेस्ट फीड छुड़ा रहे होते हैं ना, तो बिलीव मी ऐसा फेस भी आएगा, ऐसा लगेगा आपको कि यार कहीं मैं अपने बच्चे को अपने से दूर तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरा बच्चा मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा यार ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं मदर बेबी से, और बेबी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो जब ब्रेस्ट फीड छुड़ाते हैं तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि यार हम अपने बच्चे को कि यार हम अपने बच्चे को हमसे दूर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो कर रहे हैं बच्चे के अच्छे के लिए कर रहे हैं, बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, आप अभी नहीं करोगे, थोड़े टाइम बाद आपको करना पड़ेगा। जब भी आप करोगे इस फेज से आपको गुजरना ही पड़ेगा, तो क्यों ना वो सही टाइम पे कर दिया जाए। तो इसके बाद बारी आती है धीरे धीरे करके, जब बच्चा बहुत अच्छे से डे टाइम में बिल्कुल छोड़ दे कि डिमांड करना ही बंद कर दे, उसके बाद आपको आना है रात में। अब रात में क्या होता है कि सबसे मेन चीज़, मतलब रात में भी आपको एकदम से नहीं छुड़ाना है। रात में पहले आप कोशिश करो कि भाई मतलब जो उसको हैबिट है कि बिना ब्रेस्ट फीड के सोता ही नहीं है। मतलब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनमें से 99% बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना ब्रेस्ट फीड के वो सोते नहीं, उनको सोने के लिए ब्रेस्ट फीड करना ज़रूरी होता है। अब आप सबसे पहले, क्योंकि बच्चों को भाई सुलाना तो है, ऐसे तो है नहीं कि हम ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे तो बच्चों को सुलाना नहीं है, तो आप उनको हैबिट डालिए। आप दूसरे तरीके से सुलाने की कोशिश करिएगा कि बिना ब्रेस्ट फीड के बच्चे सोना छोड़ दे एटलीस्ट। मतलब आपको पूरी रात भर ऐसे नहीं करना है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। पहले स्टार्टिंग में आप सोना, जैसे दिन में अगर सोता है बच्चा तो उसको घूम घूम के सुलाए, उसको घुमा के सुलाइएगा, या किसी और को आप बोलिए, घर में कोई हो आपके पार्टनर को बोलिए कि वो बच्चे को सुलाए। तो धीरे धीरे करके आप बच्चे को सोने की हैबिट डालिएगा बिना ब्रेस्ट फीड के। या बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चों को आप घूम के सुला सकते हो, लोरी गा के, या रॉकर में आप सुला सकते हो, झूले में सुला सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े और बच्चा एक दिन में बस चुटकी बजाओ और ब्रेस्ट फीड छोड़ दे। तो एक जेंटल वे लगाना ये कि ये बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे चल के फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप उसको ये सिखा दो कि भैया बिना ब्रेस्ट फीड के भी आप सो सकते हो। आप लोग कहोगे कि भाई तुमने तो बोल दिया कि सोने की आदत, सोने के टाइम पे ब्रेस्ट फीड देना बंद कर दो, इतना ईजी थोड़ी होता है। मैं मानती हूँ भाई इतना ईजी नहीं होता है, बट उसके लिए भी क्या 2-3 मेथड है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बच्चों को समझाओ कि भैया मिल्क छोटे बेबी के लिए होता है, आप बड़े हो गए हो, दिस दैट ये वो। मुझे नहीं लगता है यार कि कोई बच्चा ऐसे समझते हो आप। अगर आपका बच्चा इस तरीके से सीखा है ना कि आपने उसको बोला और बच्चे ने ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, या आप किसी को ऐसे जानते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक वर्क करती है। वैसे तो यही एक सबसे अच्छी मेथड है कि भाई आप बच्चे को समझाओ, अगर बच्चा समझ जाता है छोड़ देगा, नहीं समझता चीज़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब भाई मैंने क्या किया था, क्या मैं आपको 10 तरीके नहीं बताने वाली हूँ कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब क्या होता था कि जैसे दिन में तो हमें सो जाती थी, कि दिन में मेरी बेटी सो जाती थी कि हाँ इसको घूम के सुला दो या कैसे भी सुला दो, बट वो दिन में सो जाती थी। लेकिन रात में उसको ब्रेस्ट फीड ही चाहिए होता था। तो मतलब कई बार होता था कि वो सो गई है, कई बार 1-1 2-2 घंटे तक हम लोग ऐसे उसको लेके घूमते रहते, बस सोती नहीं थी। तो अब उस टाइम पे क्या होता था भाई, फिर थक हार के ब्रेस्ट फीड देना ही पड़ता था।
अब बहुत सारे लोग भाई फर्माइट भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग नीम का पेस्ट लगाते हैं, कुछ लोग बैंडेड लगाते हैं, कुछ लोग टेप लगाते हैं, कुछ लोग एलोवेरा लगाते हैं, कुछ लोग तो भाई मिर्च भी लगा देते हैं, बच्चे का मुंह ही जल जाए। मुझे भी बहुत सारे ऐसे सजेशन मिलते थे, ऐसे छुड़ा दो, वैसे छुड़ा दो, वैसे छुड़ा दो। बट मैंने क्या किया कि मैंने स्मेल का सहारा लिया। अब मैंने जब छुड़ाया था उस टाइम पे ठंड थी, तो उस टाइम पे गार्लिक बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा एकदम ताज़ा ताज़ा वाला लहसुन जिसको बोलते हैं, ताज़ा ताज़ा वाला लहसुन आता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर लिया कि भाई मुझे छुड़ाना है तो छुड़ाना है। तो मैं थोड़े से गार्लिक को ऐसे फटाफट से कद्दूकस किया, छोटी वाली जो चाय में घिसने वाली वो होती है ना, उससे मैंने फटाफट से कद्दूकस किया गार्लिक को इतना सा, और मैंने लगा लिया। तो अब जैसे ही फिर आव्या ने डिमांड की, मैंने बोला कि आव्या देखो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो उसने जैसे ही वहाँ तक पहुंची, उसको एकदम स्मेल आई। बट भाई बच्चे हैं, उनको तो चाहिए स्मेल आ रही तो आ रही है, उनको क्या पता कि कहाँ से स्मेल आ रही है। उसने था तो बस उसने फीड कर लिया। अब उसको इतना ज़्यादा वो हुआ ना, एकदम स्मेल आ गई, तो 1 मिनट के बाद वो खुद ही पीछे हट गई। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये वर्क करेगा। तो मैं उस दिन क्या हुआ, उस दिन रात में मैं अपने साथ में वो छोटी वाली घिसनी और एक गार्लिक की कली मैं अपने साथ रख के सोई। अब जितनी बार आ गया, वैसे दो तीन बार उठती थी रात में फीड के लिए, तो मैंने जितनी बार वो उठी मैंने फटाफट से उसको घिसा और लगा लिया। और जैसे ही मैं उसके पास जैसे ही वो आती थी फीड लेने के लिए, उसको इतनी ज़्यादा स्मेल आ जाती थी कि वो खुद ही पीछे हट जाती थी। फिर मुझे उसको घुमा के सुलाना पड़ता था, या उसको ऐसे थप थप करके सुला देती थी। तो इस तरीके से मैंने भाई 2 दिन, एक दिन मैंने जब किया तो चलो कोई नहीं, एक दिन तो भाई बार बार वो रात में रोई। बट मैंने सोच लिया था कि मुझे भाई छुड़ाना है तो छुड़ाना है, क्योंकि कभी भी छुड़ाएंगे इतनी ये सारी प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, मेंटली तो प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई छुड़ाना है, बच्चे के लिए छुड़ा रहे हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें सोच ली थी। अब वो थोड़ी सी परेशान भी हुई। अब फिर दूसरे दिन, दिन वाली फीड मैंने पहले ही छुड़ा के रखी थी, तो मुझे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसको भी ऐसा कोई फील ही नहीं हुआ कि कुछ गलत हुआ है या कुछ भी। अब दूसरे दिन फिर रात में बारी आई जब सोने की, तो फिर वो उसने ब्रेस्ट फीड की डिमांड की। मैंने उसको बोला कि आव्या कल कितनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, तो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं आ रही थी। फिर भी वो क्या है, बच्चे हैं भाई, जिद कर रहे हैं, कल आ रही थी, उनको लगता है कि भाई कल आ रही थी आज नहीं आएगी। मैंने फटाफट से जाके फिर से सेम चीज़ करी, गार्लिक अप्लाई किया, और फिर वो उसको फिर वही सूंघ के स्मेल करके उसको, और वो एकदम पीछे हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज स्मेल आती है। अगर आप एकदम ताज़ा वाला जो गार्लिक होता है ना, उसको तुरंत आप कद्दूकस करके और लगाओगे, बहुत गंदी स्मेल आती है यार। हम लोग एक्चुअली खाते नहीं है ज़्यादा गार्लिक, तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो वही हुआ कि वो स्मेल से दूर खिसक गई। फिर मैंने उसको रात में 2-3 बार, वो जागी फीड के लिए, मैंने उसको घूम घूम के सुलाया। अब यार ये भी लगता है कि बच्चे को भूख लग रही होगी, तो मैंने सिपर में मिल्क भर के उसके लिए रखती थी कि रात में एटलीस्ट एक बार मैं उसको सिपर से मिल्क पिला दूंगी। तो भाई 2-3 दिन उसने पी भी लिया, चलो एक बार। फिर दूसरी रात भी ऐसे निकल गई, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बस स्मेल से वो। फिर ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा 2-3 रातें मेरी ऐसे निकल गई कि मैं सो नहीं पाई। अगर आप मदर बने हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप इसके यूज हो जाते हो। तो चलो वो सब हो गया। अब फिर तीसरा दिन आया, दिन भर निकल गया, रात में उसने फिर बस एक बार ऐसे बोला मम्मा दूधू। तो मैंने बोला आव्या गंदा हो गया है ना। तो बस फिर उसके बाद उसने बोला ही नहीं कि मुझे दूध पीना है या मिल्क पीना है, कुछ भी नहीं। उसने ब्रेस्ट फीड की डिमांड की ही नहीं। अब मदर्स हैं, हमको लगता है कि बच्चे को भूख लगेगी, ये होगा वो होगा। तो मुझे ये था, मैंने कभी भी आव्या को बॉटल इंट्रोड्यूस की ही नहीं है। मैंने कभी भी आव्या को बॉटल फीड नहीं कराया है। जब आव्या 1 साल की हुई थी, उसके बाद मैंने उसको सिपर से मिल्क पिलाया। 1.5 साल की हुई तो मैं उसको ग्लास में देने लगी थी। सिपर और ग्लास दोनों से वो अभी भी पी लेती है। तो मैंने वही किया। तो अब रात में लगता था कि यार भूखी होगी, उसको भूख लग रही होगी। 10 साढ़े 10 बजे वो रात में सोती थी। और फिर 2 दिन तो वो उठी, फिर तीसरे दिन उसने वो एक बार 2 बार जागी। फिर चौथे दिन से उसने क्या, सिर्फ एक बार जागती थी। सुबह के 4 बजे, सुबह के 3:30-4 बजे वो एकदम जागती थी। और फिर मैं उसको उसी टाइम में मिल्क बना के उसको पिला देती थी। कभी पी लेती थी, कभी नहीं भी पीती थी। मैं उसको फिर क्या था कि रात में अच्छे से डिनर करा के और सोने से पहले मैं उसको मिल्क पिला के सुला देती थी, जिससे कि उसको फिर भूख भी नहीं लगती। तो उसने डिमांड भी करना छोड़ दिया, और रात में भी वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से सोने लग गई। अब 8 दिन तक ये वाला सिलसिला चलता रहा कि भाई 10:30 पे सोती थी, 3:30-4 बजे उठ जाती थी, और फिर मिल्क पीना पड़ता था उसको। तो अब था कि चलो मुझे नॉर्मल है कि ठीक है भाई, रात में एक बार वो मिल्क के लिए उठेगी, मैं उसको बना के पिला दूंगी। लेकिन 8 दिन तक बस ऐसा हुआ। 9वें दिन से उसने अपने आप ही वो पूरी रात सोने लगी। वो बच्चा जो 8-9 दिन पहले तक पूरी पूरी रात
मतलब उसकी पूरी पूरी रात ऐसे निकल जाती थी कि या तो ब्रेस्ट फीड करती रहती थी, जैसे ही छुड़ाओ तो वो जाग जाती थी, उठ के बैठ जाती थी, खेलना चालू कर देती थी। बट उसका सोना एकदम बंद हो गया था और 8-9 दिन में उसने पूरी रात सोना स्टार्ट कर दिया ब्रेस्ट फीड छुड़ाने की वजह से। 9वें दिन से तो उसका ये हो गया था प्रॉपर कि रात में मैं उसको मिल्क देती थी, उसके बाद ब्रश करते थे हम लोग, उसके बाद वो जो सोती थी रात में 10:30 बजे, तो सीधा सुबह उठती थी वो 7:30 या 8 o'clock पे। तो ये मैंने 3 दिन में कम्प्लीटली आव्या को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना बहुत ज़्यादा ऐसे हैजल फ्री, मेरी मेरी ये जर्नी ब्रेस्ट फीड छुड़ाने वाली जर्नी बहुत ज़्यादा हैजल फ्री रही। बट ज़रूरी नहीं कि आपकी जर्नी भी इतनी ईजी हो, तो उसके लिए मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स। इसके पहले मैं आपको फिर से, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों में। मतलब देखो, मदर में तो इमोशनली चेंज आना एकदम नॉर्मल है, साथ साथ ही बच्चों में भी एक बहुत ज़्यादा चेंज आता है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। कुछ बच्चों का पता है बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, कुछ बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ मतलब मेच्योर से हो जाते हैं, मेच्योर तो नहीं बोलूँगी बट हाँ कुछ समझदार से हो जाते हैं। मतलब मैंने देखा है यार कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड छुड़ाने के बाद एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए वो टेम्परेरी चलता है कि चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बैकअप रखना होगा कि अगर बच्चों का आप ब्रेस्ट फीड छुड़ा रहे हो तो आप उनके चिड़चिड़ाहट से, तो मतलब वो चिड़चिड़ अगर कर रहे हैं तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ खूब सारा खेलना पड़ेगा, उनको खूब सारा कडल करें, खूब सारे हग्स दीजिए, किसेस दीजिए, और ये सारी चीज़ें करके बच्चों को आप बहलाइएगा। और खुद को, सबसे मेन चीज़ आपको खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, अपना माइंडसेट करना होगा कि बस अब मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़ाना है बिल्कुल। मतलब क्योंकि बच्चा रोएगा और इतने ज़्यादा रोते हैं ना बच्चे की आपको देखा नहीं जाता, लेकिन यार बिलीव मी रोएगा और आपको दया भी आएगी। लेकिन आप जब भी इस प्रोसेस को करोगे, सेम चीज़ आपको कभी भी आप करोगे, आज नहीं कर रहे हो आप 1 साल बाद करोगे, 1 साल बाद नहीं, मतलब आप 2 साल, 1.5-2 साल में नहीं करोगे, आप 3 साल में करोगे, 3 साल में नहीं आप 4 साल में करोगे, लेकिन आप जब भी करोगे ये सारी प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा कि आपको इमोशनल चेंजेस, बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और प्लीज़ ऐसी चीज़ें यूज़ मत करिएगा जिनसे बच्चों को प्रॉब्लम हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे मिर्च का यूज़ मत करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार लाल मिर्च का यूज़ कर लेते हैं कि बच्चे को तीखा लगेगा, एक बार में छिड़क जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं यार, उनका मुंह कितना जल जाएगा, उनको मतलब उनको कैसा लगेगा कि यार मेरी मदर ने मुझे मिर्च खिला दी। सारी चीज़ें सोचिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे कड़वी चीज़ें भी मत लगाइएगा। जो फेमाइट करके जो मेडिसिन आती है बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है। अच्छा, अगर आप फॉर्माइट अगर आप सोच रहे हैं आप यूज़ करने का, बस एक बार आप इतना सा लेके, मतलब एक बूंद तो बहुत ज़्यादा होती है, एक बूंद का 10वां हिस्सा लेके आप अपनी फिंगर पे लगा लो। उसके बाद उसको अपनी टंग पे टच करना, ठीक है? आपको पता चल जाएगा, मतलब लिटरली जहर है वो, जहर। आप फिंगर धोने के बाद भी पता है बहुत टाइम तक उसका असर रहता है। आप अगर उसको ऐसे लिख करके देखोगे ना, फिंगर को धोने के बाद भी काफ़ी टाइम तक यार रहता है। और आपका मुंह इतनी देर के लिए, इतने ज़्यादा टाइम के लिए, पता है कई बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पता है फीवर तक आ जाता है इस चीज़ से बच्चों को। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। बिल्कुल हार्श तरीके से बच्चों को ब्रेस्ट फीड मत छुड़ाएगा। वो उनका कंफर्ट जोन है, वो उनका हक है। धीरे धीरे करके आप जेंटली उनको ब्रेस्ट फीड छुड़ाएगा तो बच्चे बहुत आसानी से छोड़ देंगे। आपको ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट बच्चों के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्योंकि मेरी बेटी ने बस इतना चेंज आया था कि वो, मतलब एक बहुत अच्छा चेंज आया था कि आव्या पूरी रात सोने लग गई थी, वो रात में उठती नहीं थी बार बार, तो ये बहुत अच्छा चेंज आया था। बाकी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि मेरी ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 महीने तक चली है कि मैंने धीरे धीरे करके उसको डे वाला फीड छुड़ाया, उसके बाद मैंने सोने के लिए छुड़ाया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जेंटली करोगे तो बहुत आसानी से आप छुड़ा पाओगे। लंबी रहेगी बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी ये प्रोसेस। क्योंकि ये था हमारा वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।